आज हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं 3 ए एन डी। ये आप लोगों को हाई स्कूल, इंटर और बीए हर जगह मिलेंगे। बीए में ये आते हैं 5 नंबर के, ठीक। लेकिन आपको आज पढ़ना है ए माने होता है एक और एन माने भी होता है एक। लेकिन कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, ध्यान रखो। जब किसी शब्द यानी संज्ञा, शब्द या संज्ञा का उच्चारण का से ज्ञा तक हो, कहां से कहां तक, का से ज्ञा तक हो, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। चाहे वो शब्द अंग्रेजी स्वर से ही शुरू क्यों ना हो, तो भी हम एक की अंग्रेजी ए ही लगाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं, राम एक लड़का है, यहां क्या आया एक, और लड़का की अंग्रेजी का है बॉय। और बा किससे आता है, बॉय की स्पेलिंग लिखो तो बा कहां से आता है, का से ज्ञा के बीच में, का से ज्ञा के बीच में। तो एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, राम इज ए बॉय। क्या लगाएंगे, राम इज ए। यह एक विश्वविद्यालय है। अब देखो दूसरी बात है, क्या आ गई थी बात कि चाहे उच्चारण अंग्रेजी स्वर से ही प्रारंभ, चाहे शब्द अंग्रेजी स्वर से ही प्रारंभ क्यों ना हो। यहां देखो स्वर कितने हैं हमारे, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। वैसे अब तक जो पढ़ाया जाता था कि यदि स्वर से शुरू हो तो एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं, लेकिन ना, यहां पर स्वर से शुरू हुआ है लेकिन उच्चारण काय से निकल रहा है, एया, यूनिवर्सिटी एया से निकल रहा है, तो का से ज्ञा के बीच में है, इसलिए एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ए। दिस इज ए यूनिवर्सिटी, यह एक विश्वविद्यालय है। आगे देखो, यह एक इकाई है। उसी तरह दिस इज ए यूनिट, यू या का से ज्ञा तक निकल रहा है तो ए यूनिट। यह एक पेड़ है तो दिस इज ट्री। टा टमाटर कहां से निकल रहा है, का से ज्ञा तक तो ए ट्री। इसी तरह यह एक नदी है, नदी की अंग्रेजी रिवर, रिवर रा, का से ज्ञा के बीच में है तो दिस इज ए रिवर। सीता एक अच्छी लड़की है, सीता इज गुड। गा गमला कहां से आता है, का से ज्ञा के बीच, तो सीता इज ए गुड गर्ल। अब आप लोगों की समझ में क्या आया कि का से ज्ञा तक अगर शब्द का संज्ञा का उच्चारण